हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 16 डेज़ आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मेष राशि के लिए 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 मेष राशि वालों के लिए। टू ऑफ कप्स, एट ऑफ swords, king of swords, eight of pentacles and page of pentacles. Okay, so overall yes, it's a positive time. Okay, बस यह है कुछ सिचुएशन से आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, कोई अगर गलत सिचुएशन में, गलत वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर आप हो तो उसे आपको खुद से हिम्मत करके बाहर निकलने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। ओके, क्योंकि आप बहुत कुछ सह रहे हो, किसी रिश्ते में सह रहे हो। जैसे मान लो कभी लव रिलेशनशिप आपका हुआ, पर्सन बहुत ही पॉसेसिव है, ओवर या टॉक्सिक है, मतलब कंट्रोलिंग पावर है, एब्यूसिव बिहेवियर है उसका, गलत तरह से बातचीत करता है आपसे या करती हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो चीज़ से आपको खुद बाहर निकलने की हिम्मत करनी पड़ेगी। कहीं पर आपका शोषण होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या कोई हेल्थ इशू है लॉन्ग टर्म से, आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको ही ट्रीटमेंट उसका करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ लो। तो यही सलाह आपके लिए मेन है इस टाइम पर, जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप बाहर निकल सकते हो, ऐसा नहीं है कि खुद को बहुत ही बंधन में आपको मानने की ज़रूरत है। बंधन से बाहर आप निकल सकते हो। ओके, और साथ ही किसी से बहसबाजी में मत उलझना, अदरवाइज़ पुलिस का मैटर कुछ हो सकता है। अगर आप और आपको थोड़ी इंजरी लगने के भी यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं, कट होने के। तो नाइफ़ वगैरह आप जो यूज़ करेंगे बहुत ध्यान से करना। ठीक है, तो ये मेन एडवाइस है जो कि मुझे लगा सबसे पहले आपको बतानी चाहिए। बाकी आपके लिए पॉजिटिव टाइम है। और ये जो चीज़ है ना, एडवाइस ये देखो सभी के लिए है वैसे, बट कुछ लोगों के लिए स्पेशली होगी जिन्हें खुद पता होगा कि हाँ हम किसी गलत जगह पर स्टक हैं, इस टाइम में बंधे हुए हैं, आप उससे आज़ाद होना चाहते हो तो यस हो जाओ आज़ाद। ठीक है, यही आपको यहाँ कहा जा रहा है। तो अब देखते हैं रिलेशनशिप। पहले आपके लिए रिलेशनशिप आपका अच्छा चलेगा। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। कोई न्यू फ्रेंडशिप, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप और न्यू रिलेशनशिप, मतलब आप पहले फ्रेंड थे, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, प्रपोज कर रहे हो किसी नोन पर्सन को, ये भी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जहाँ आप अपने विचारों को खुलकर एक्सचेंज करोगे सामने वाले से कि हाँ आप उसे पसंद करते हो, कुछ भी जो रीज़न्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ एक्सप्लेन करते हुए एक दूसरे से दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फीलिंग है ये बोथ साइड इक्वल फीलिंग्स हैं।
तो बहुत अच्छी बात है, और भगवान की आशीर्वाद से जो है ये रिलेशनशिप आप में से कुछ लोग जो है अट्रैक्ट करोगे, जहां आप सामने जिसे भी मतलब आप पसंद करते हो, या जो पर्सन ईश्वर की कृपा से आपकी लाइफ में आएगा, जिसके प्रति आप अट्रैक्ट फील करोगे या वो आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करेंगे, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा मतलब कि यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोई न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप या फिर आपका बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, और साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्लियर कम्युनिकेशन करो, बातचीत करो, लेकिन आपको बहुत ही शांत रहकर जो है बातचीत करनी है, पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है। ओके, साथ ही अगर आप कुछ चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हो या कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ आपके लिए है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड रहने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। सिर्फ बैठे बिठाए काम नहीं होगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, तब आपके काम ज़रूर बनेंगे। इवन यहाँ पर अगर करियर की बात करूँ तो करियर में यहाँ आपके लिए फाइनेंसिस में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली फल ईश्वर ज़रूर देंगे, और आप बहुत हार्ड वर्क भी करोगे इस टाइम पर। ओके, ये मतलब कि रिलेशनशिप का तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ आप करियर को लेकर थोड़े से ज़्यादा पैसे पर थोड़ा आपका ज़्यादा ध्यान इस टाइम में जो है रहेगा। मेहनत कर रहे हो, प्रमोशन हो सकती है, डिज़ायर जॉब मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर आपके। ओके, और जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि अगर आप कहीं गलत जगह पर फंसे हुए हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है एक बंधन जैसा आपको कहीं पर फील हो रहा है कुछ लोगों को आप में से, तो आपको उससे बाहर निकलने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। ओके, और साथ ही आप जो है नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, नंगे पैर घूमो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड यस, खुलकर बात कीजिए, आपके लिए ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। और देखते हैं यहाँ आपके लिए आपके एनर्जी कार्ड्स की और चीज़ें देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पर, प्लीज़ बताइए मेष राशि के लिए 16 से लेकर 31 अक्टूबर 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। फैमिली, फाउंडेशन, कमिटमेंट, होम, मैरिज, सेलिब्रेशन एंड सिक्योरिटी। यस, मैंने कहा ही आपसे एक न्यू रिलेशनशिप की आपकी स्टार्ट हो रही है। और जैसे कि लव रिलेशन की, क्योंकि मैंने आपसे बात करी है यहाँ पे कहा है, तो यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप आगे चलकर जो है फैमिली में मतलब कि आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, कमिटमेंट है यहाँ पर, घर में आपके अच्छा माहौल रहेगा, मैरिज के चांसेस है, सेलिब्रेशन है एंड सेफ्टी भी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिस्टेंस, टाइम आउट, रिट्रीट, ब्लॉक्ड, इमोशनल और फिज़िकल डिस्टेंस। यस, यहाँ पर आपको किसी से फिज़िकल डिस्टेंस और इमोशनल डिस्टेंस की यहाँ पर एडवाइस है। ओके, और ये होगी चीज़ें, क्योंकि आप खुद को काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करोगे, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वहाँ से आप थोड़ा सा दूर हो जाओगे या डिस्टेंस खुद ही फील करोगे किसी रिलेशनशिप में। ओके, ऑटम टाइमिंग कार्ड, स्टार्टिंग ओवर, सोल ग्रोथ, क्लियरिंग, न्यू इंटेंशंस। यस, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे ऑटम सीजन के बाद नई लाइक जैसे होता है ना कि आपकी दोबारा से एक न्यू स्टार्ट हो रही है। सोल ग्रोथ आपकी यहाँ पर होगी, कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ख़त्म होंगी बैड थिंग्स। ओके, और न्यू इंटेंशन आप सेट कीजिए, आपके काम बनेंगे। न्यू एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है, एक नई सुबह यहाँ ईश्वर आपको देंगे। ओके, एनर्जेटिक भी आप जो है फील करोगे इधर। पास्ट सफरिंग, पास्ट अफेक्टिंग द प्रेजेंट, लैक, बिट्रेल, विक्टिम, लेट द पास्ट गो। ओके, यहाँ आप में से कुछ लोग शायद पास्ट में स्टक हो सकते हैं, और उस वजह से आपका जो है प्रेजेंट पर भी कहीं ना कहीं असर हो रहा है। सो यहाँ पर आपको
अगर किसी ने धोखा दिया था या कोई भी चीज़ें हुई हैं तो आपको उसे अब सोचना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। आपको अब उस चीज़ से, सफरिंग से जो है बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है और पास्ट को पास्ट में रहने दो। उसकी वजह से जो है आप अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जो है ख़राब मत कीजिए। ओके, और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या निकल कर आता है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। प्लीज़ बताइए मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स 16 से 31 अक्टूबर 2025 मेष राशि के लिए मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। ओके, अगर आपका माइंड बहुत ही कंजर्वेटिव है, दकियानूसी टाइप के है, या आप बहुत ही पुरानी विचारधारा से जुड़े हुए हो, कुछ चीज़ों में देखो चीज़ें अच्छी होती हैं बट थोड़ा सा आपको टाइम के अकॉर्डिंगली जो है ब्रॉड माइंडेड भी होना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल ही कंजर्वेटिव माइंड में रहोगे तो आप जो है आगे आने वाली पॉसिबिलिटीज़ को, आगे आने वाले अच्छे मौक़ों को जो है नहीं देख पाओगे, उन्हें रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आपको बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड का नहीं रहना है अब। ओके, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज़ स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टमोरो। ओके, जो पैसे का इस्तेमाल है मतलब सही से कीजिए, बुद्धिमत्ता के साथ कीजिए, क्योंकि कल को आपको नहीं पता कि आपके पास कितना धन होगा या नहीं होगा ज़रूरत के टाइम पर। ओके, तो अंधाधुंध जो है पैसा आपको खर्च नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। अगर आप किसी को लुक्स की वजह से जज करते हो, उसकी बॉडी बिल्ड की वजह से, उसकी फ़िज़िक की वजह से, किसी भी रीज़न से, तो आपको ये सब नहीं करना है। किसी को जज मत करना और किसी को बदसूरत मत बोलना, क्योंकि हर किसी को देखो भगवान ने बनाया है और कहीं ये ना हो कि आपके कर्मा आपको ही बैकफायर कर दें। आप किसी को गलत बोलो और फिर वो चीज़ आपको ही फेस करनी पड़ जाए फ्यूचर में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजेंट वेट फॉर एनीवन। समय चलता रहता है, समय किसी का वेट नहीं करता है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, अगर आप देखो कहीं पास्ट में स्टक हो, बहुत सफ़र कर रहे हो, तो अब आपको पास्ट को, अपने उस बैड पास्ट को, मेमोरीज़ को, जो भी हैं नेगेटिविटी, उसे पास्ट में ही आपको छोड़ देना चाहिए। उसके बारे में आपको आगे नहीं सोचना है। ओके, एंड नेक्स्ट इज लीव ईच डे ऑफ लाइफ विद होप। ज़िंदगी के हर दिन को उम्मीद के साथ आपको जीना है कि यस, अच्छी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में होंगी। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस एंड गाइडेंस 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।